लड़के ने 3 दिन तक खड़े होकर इंतजार किया, तब जाकर उसे वह आखिरी कटोरी खिचड़ी मिली। लेकिन सबसे पहले उसे अपने माता पिता की याद आई। वह खुशी से घर की ओर भाग रहा था, तभी अचानक एक आदमी सामने आया और उसकी खिचड़ी छीन ली। लड़का पूरी ताकत लगाकर अपनी खिचड़ी वापस पाने की कोशिश करता रहा। वह जमीन पर गिर गया और हाथ में चोट भी लग गया, लेकिन फिर भी उसने उस आदमी की टांग पकड़ ली। ये सिर्फ एक कटोरी खिचड़ी नहीं थी, बल्कि उसके पूरे परिवार की उम्मीद थी। लेकिन वह आदमी बेरहम निकला, एक झटके में उसे धक्का देकर चला गया। लड़का उसकी पीठ देखता रह गया। भूख और तकलीफ के चलते उसके माता पिता और छोटी बहन की जान चली गई। वह रोता रहा, अपनी माँ और पिता को पकड़कर दर्द से चिल्लाता रहा। लेकिन उस आदमी की भी अपनी मजबूरी थी। उसकी पत्नी और बेटी कई दिनों से भूखी थी। अगर उन्हें आज भी कुछ न मिलता तो शायद वो भी जिंदा न रहते। जब उसकी पत्नी ने खाना खाया तो उसने पति से भी खाने को कहा, लेकिन आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बचे हुए खिचड़ी को लेकर लौट आया। वह उस छोटे लड़के को उसका हक वापस देना चाहता था, मगर जब वह उस जगह पहुंचा तो वहाँ लड़का नहीं था, सिर्फ 3 शव पड़े थे। वह वहीं खड़ा रह गया। उसके दिल में पछतावे का तूफान उमड़ पड़ा। काश उसने ऐसा ना किया होता, लेकिन अब कुछ बदला नहीं जा सकता था। इस सबको भूमि देवी और देवता देख रहे थे। देवी को उस मासूम लड़की की आत्मा पर दया आई। उसने उसे अपने पास बुलाया और उसके लिए एक छोटा सा मंदिर बनाकर उसे अपनी बेटी बना लिया। 18 साल बाद वह छोटा लड़का एक साहसी और होशियार युवक बन चुका था। अपने माता पिता की समाधि के आगे खड़े होकर उसने कसम खाई, वह उस आदमी को खोजकर अपना बदला जरूर लेगा। वह गांव में उस आदमी को ढूंढने लगा। इसी बीच एक चूड़ी की दुकान पर उसकी नजर एक सुंदर लड़की से टकराई। उनकी आंखें मिली और एक अजीब जुड़ाव महसूस हुआ। लड़की शर्मा कर मुड़ी और वह सामान खरीद कर निकलने लगा। तभी अचानक उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी जिसने सालों पहले उसकी खिचड़ी छीनी थी। पुरानी यादें उमड़ पड़ी। गुस्से से भरे हुए उसने अपने जादुई शक्ति से हाथ गाड़ी को एक्टिवेट किया, जो सीधे उस आदमी की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन तभी वहीं लड़की आदमी को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। ये देख लड़का हैरान रह गया और वो अचानक बीच में आ गया, लेकिन बेचारा लड़की के चक्कर में अपनी जान ही गवा दिया।